अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज टेंस कंसिस्टेंसी वाले लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ज़रा ऑनलाइन होने दें, उसके बाद फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक दो मिनट ज़रा वेट कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर वो लेट ज्वाइन करेंगे तो उन्हें शायद चीज़ें उस तरह अच्छी तरह से समझ ना आए। अशरफ खान, बस अभी क्लास स्टार्ट होने लगी है। ज़ारा खान जी, लेटर राइटिंग इंशाल्लाह गिफ्ट क्लास में ही पढ़ाऊँगा। तो चले, कल जहाँ पर लेक्चर को छोड़ा था वहीं से लेक्चर को रिज्यूम करते हैं। ठीक है, कल लेक्चर में हमने लास्ट में डिस्कस किया था पर्सन्स को। फर्स्ट पर्सन था, सेकंड पर्सन था, थर्ड पर्सन था, राइट। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन अभी हमने लिखे क्यों? देखें, जब कभी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है वो यही होता है कहाँ एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है। आयशा खान, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ। देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूं करते हैं, सपोज हम दो ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन एस के साथ, ई एस के साथ या आई ई एस के साथ, ठीक है। जबकि दूसरे में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। यहां पर हम लिखते हैं डस और यहां पर डू, यहां पर हैज और यहां पर हैव, ठीक है। अब मेन पॉइंट क्या है जरा देखते जाइए। पॉइंट ये है कि इनमें आपको जो चीज कॉमन नजर आएगी, एस 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 और एस, यानी इन सब में आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी और वो क्या है? एस, ठीक है। अब इसको मैं यूं कह सकता हूं कि हम ये यूज करेंगे जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन के बारे में, जब वो सिंगुलर होगा,
ठीक है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास ही है, शी है, इट है, या फिर कोई सिंगुलर नेम है। जबकि इस दूसरे पोर्शन में फिर इसके अलावा जितने भी हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, और आपके पास कोई प्लूरल नाउन अगर यूज होगा। ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। अब पॉइंट क्या है, ठीक है, पॉइंट ये है हमारे पास कि अगर मैं लिखूं ही प्लीज, राइट। अब प्ले के साथ एस आ गया है, किसकी वजह से? ही की वजह से। अब सपोज मैं इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में अगर चेंज करूं तो मैं लिख लूंगा ही डज नॉट प्लीज। अब यहां पर गलती क्या है? अब देखिए जब हमने डज लिखा ना तो वो एस वाला जो कोटा है वो यहां पूरा हो गया। तो जब एस वाला कोटा यहां पूरा हो गया तो फिर हम दोबारा एस नहीं लगाएंगे। हम क्या कहेंगे? ही डज नॉट प्ले। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह सपोज मैं कहता हूं ही हैज इश्यूज, ही हैज इश्यूज, राइट। अब ऐसा आ गया यहां पे। अब मैं इसको नेगेटिव में चेंज करता हूं तो मैं लिख लूंगा ही डज नॉट हैज या हैव इश्यूज। ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सर जब एस वाला कोटा यहां पूरा हो गया है तो फिर हमें दोबारा एस की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हम क्या कर लेंगे? हम हैव से काम चला लेंगे। ठीक है। एक तो जनरली टेंस कंसिस्टेंसी में एक तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि कहां पे एस आएगा, कहां पे नहीं आएगा, और अगर एक दफा एस आ जाए तो फिर दोबारा उसे लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए, अब पॉइंट ये है कि हम टेंसेस के जो यूजेज है हम उसकी तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, बल्कि हम उसको बहुत सिंपल तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। अब देखिए पॉइंट ये है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कब यूज करते हैं, और मुझे यकीन है कि आप जो आंसर देंगे वो गलत जवाब होगा, फिर भी आप दे दें आंसर।
देखिए, अब यहाँ पर आप लोग जो एक गलती कर रहे हैं ना, वो ये है कि अक्सर मुझे कह रहे हैं कि सर डेली रूटीन के लिए। अब मैं आप कि ये डेली रूटीन वाला कंसेप्ट जो है, ज़रा मैं इसको ठीक करता हूँ। देखिए, अब मुझे बताएं, एक सेंटेंस है, सुने, फिलहाल आंसर ना दे। देखिए, अब अगर मैं ये कहता हूं कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। असनाद, हैज और हैव के दो फंक्शंस होते हैं। एक ये प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है, और जब ये अकेला आता है ना, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के तौर पे यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमने ये हैज लिखा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यूज हुआ है। इसीलिए मैंने क्लास में पहले स्टूडेंट्स को ये बता दिया था कि द वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, द पोजिशन ऑफ द वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ही गोज टू स्कूल। अब ये जो आप जवाब दे रहे हैं ना कि ये रहा सब्जेक्ट और ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ ना, तो मुझे बताएं, ही गोज टू स्कूल, क्या मैं इसको डेली रूटीन कह सकता हूं? बताएं, क्या मैं इसको डेली रूटीन कह सकता हूं? देखिए, अब पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि आपके माइंड में जो कंसेप्ट है ना, वो गलत है। वो पहले मैं जरा कंसेप्ट ठीक करता हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। देखिए, हम डेली रूटीन गलत वर्ड यूज करते हैं। करेक्ट वर्ड क्या है? सिर्फ रूटीन। ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ रूटीन क्यों कह रहा हूं? देखिए, वो इसलिए, रूटीन का मतलब अगर आप एक दफा समझ जाएं, रूटीन का मतलब ये है कि जब कोई काम किसी स्पेसिफिक टाइम पे या किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद होता है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं रूटीन। राइट? अब देखिए, मैं कहता हूं कि ही ऑफर्स prayers 5 times a day। अब ये काम उसकी रूटीन का हिस्सा है कि वो दिन में 5 दफा मुख्तलिफ ड्यूरेशन के बाद नमाज पढ़ता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर मैं कहता हूं कि ही टेक्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। हर दिन सुबह के वक्त वो क्या करेगा? नाश्ता। इसको हम कह सकते हैं कि डेली रूटीन। फिर मैं कहता हूं कि ही गोज टू स्कूल। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि
ये बंदा मंडे से सैटरडे तक स्कूल जाता है, यानी उसकी जो रूटीन है वो मंडे टू सैटरडे है। तो अभी इसको हम डेली रूटीन तो नहीं कह सकते। फिर मैं कहता हूं कि ही विजिट्स हिज विलेज ऑन संडेज। ठीक है, वो हर इतवार अपने गांव जाता है। अब ये भी उसकी रूटीन का हिस्सा है। फिर अगेन हम इसको डेली रूटीन तो नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ये वीकली रूटीन हो जाएगी। फिर मैं कहता हूं कि ही goes for picnic every month। ये उसकी रूटीन है। कौन सी रूटीन है? मंथली रूटीन है कि वो महीने में एक दफा पिकनिक पे जाता है, फिर अगले महीने फिर एक दफा पिकनिक पे जाता है। अच्छा, फिर मैं कहता हूं कि ही goes to कराची every year। वो क्या करता है? वो हर साल कराची जाता है, यानी ये इसकी ईयरली मतलब सालाना रूटीन है। तो अब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जितने भी हैं, हम इसको डेली रूटीन नहीं, हम इसको रूटीन कह देंगे, क्योंकि जब हम इसको रूटीन कहेंगे इसमें ये और ये सब के सब कवर हो जाएंगे। अब आप लोग जो एक टर्म यूज करते हैं ना, कौन सी? डेली रूटीन, वो असल में सिर्फ एक उसका टुकड़ा है, वो रूटीन का एक टुकड़ा है। ठीक है, असल पॉइंट क्या है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं किस चीज के लिए? रूटीन के लिए। अब जरा मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये डेली रूटीन और रूटीन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज के बाद अगर कोई ये कहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट डेली रूटीन के लिए यूज होता है, तो फिर आप उसको कहे कि नहीं, आप उसको सिर्फ डेली तक महदूद ना रखें, आप उसको रूटीन कह दें। तो जब आप उसको रूटीन कह देंगे तो उसमें ये सब के सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Yes, Kareem Baroch, someone follows something with consistently नहीं, with consistency is called routine. Okay, very good. ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब एक और कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, और वो कंसेप्ट है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। क्या चीज? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। मुझे बताइए नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स क्या है? देखिए, सुनते जाए। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स
असल में वर्ब्स होते हैं। क्या चीज? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स असल में वर्ब्स होते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं ना प्रोग्रेसिव, हमारा इशारा होता है वर्ब आईएनजी की तरफ, राइट? और नॉन का मतलब क्या है? नॉट, यानी वर्ब्स की आईएनजी वाली फॉर्म के जिनको हम यूज नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अगर मैं कहूं कि आई एम नीडिंग मनी, ठीक है, आई एम नीडिंग मनी। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये टेंस टू यूज हुआ है ना, ये पूरा एक सेंटेंस ये यूज हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर अगर आपको डाउट होना कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं आपको बता देता हूं। एम शो करता है प्रेजेंट और आईएनजी वाली फॉर्म शो करता है कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नीडिंग वर्ड कैसा वर्ब है? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। ठीक है, तो इसलिए हम जब इसको करेक्ट करके लिखेंगे तो हम इसको कहेंगे कि आई नीड मनी। और ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब रूल क्या है? देखिए, पॉइंट ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अल्टरनेट कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। किस सूरत में? उस सूरत में जब हमारे पास वर्ब कैसा होगा? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। देखिए, मैं कहता हूं कि ही इज वांटिंग हेल्प। ये टेंस है किस चीज का? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब फॉर्मूले के हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इसने जो ये वांटिंग आईएनजी वाली फॉर्म लिखी हुई है ना, ये दरअसल नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, यानी इसकी आईएनजी वाली फॉर्म पर पाबंदी है, आप नहीं लगा सकते। तो जब किसी चीज पर पाबंदी लगती है ना, तो फिर आप अगले को कहते हैं कि भाई ठीक है, मुझे इसका रिप्लेसमेंट दे दे। तो वो रिप्लेसमेंट के तौर पे आपको क्या देगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही इज वांटिंग हेल्प कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ही वांट्स हेल्प। यस लैला बलोच, बिल्कुल ठीक। अब देखें पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें क्लियर करूंगा। पॉइंट ये है, वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी? आईएनजी वाली फॉर्म होती है, और अगर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब हो, तो फिर आप कहेंगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी ने आना है, और नॉन प्रोग्रेसिव कह रहे कि आईएनजी के ऊपर पाबंदी है, तो फिर हम करेंगे क्या? हमारे पास कोई अल्टरनेट है? तो फिर हम कहेंगे यस, हमारे पास अल्टरनेट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि जिसमें हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको लेके चलता हूं। मैं कहता हूं कि
आई एम हैविंग नोट्स, आई एम हैविंग नोट्स। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर यहां पर एक मसला ये है कि ये हैविंग आईएनजी वाली फॉर्म गलत यूज हुई है। क्यों? ये एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है और इसके ऊपर पाबंदी है। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब मतलब आप इस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज नहीं कर सकते। तो फिर मैं कहूंगा ठीक है, इस पे पाबंदी लगा रहे, मुझे कोई मुतबादिल ऑप्शन तो दे दें। आप कहेंगे सर ये मुतबादिल ऑप्शन है। सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब क्या है? हैव नोट्स। तो अब आपके पास सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यस वजीरा, इनका कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं होगा। यस करीम बलोच, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा मुझे ये बताएं, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? फातिमा खान, एस मतलब मुझे समझ नहीं आया। ये बताएं, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का कंसेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब्दुल रज़ाक, ये फिर ये नहीं आएगा आई डू नॉट हैविंग नोट्स, बल्कि क्या आ जाएगा? आई डू नॉट हैव नोट्स। ये ज़ारा खान, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब की अपनी एक लिस्ट है और वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। माही माजिबीन, एक दफ़ा मुझे पढ़ाने दे फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मैं काफ़ी एडवांस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि अब जहांगीर सुमरो साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे मेंबर हैं और गिफ्ट क्लास में ज़रूर ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब देखें, ये हैव जो है ना, हैव, हैविंग यूज नहीं कर सकते, हैविंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहांगीर सुमरो साहब स्पेशली आपके लिए। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर ये अजीब मजाक है। ठीक है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हैविंग यूज नहीं करना और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हैविंग यूज करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कहां यूज नहीं करना। देखिए, अगर आप कभी हैविंग यूज करना चाहें ओनरशिप के सेंस में, पोजेशन के सेंस में, तो आप हैविंग यूज नहीं कर सकते। अब कैसे? एक सेंटेंस लिखो है, आई एम हैविंग नोट्स। अब यहां पर हैविंग क्यों गलत है? क्योंकि हैविंग यहां पर शो कर रहा है क्या? ओनरशिप, राइट? करीम बलोच, आप परफेक्ट पार्टिसिपल, सॉरी परफेक्ट, यस, आप परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को जरा सुन ले, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि हैविंग जब कभी आप ओनरशिप के लिए यूज करेंगे तो आपने हैविंग यूज नहीं करना। ठीक है, और अगर हैविंग आप यूज कर रहे हैं किसी वर्ड के अल्टरनेट के तौर पे, तो आप यूज कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे कैसे? अब सुने गौर से, और बहुत गौर से सुने। पॉइंट ये है, अगर मैं ये कहूं कि
मैं एक गाड़ी का मालिक हूं, ओनरशिप बता रहा हूं ना। अगर मैं कहूं कि आई एम हैविंग अ कार, अब यहां पर हैविंग चूंकि ओनरशिप शो कर रहा है और हमने कहा जब ओनरशिप शो करेगा तो हैविंग आप नहीं लगा सकते, तो मेरे पास करेक्शन क्या हो जाएगी, आई हैव अ कार। ठीक है। इसी तरह अल्टरनेट के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि आई एम हैविंग लंच, अब यहां पर हैविंग जो है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लंच का मालिक हूं, नहीं, वो कह रहा है किस सेंस में, आई एम टेकिंग लंच। तो यहां पर हैविंग जो है ना ये ओनरशिप वाले सेंस में यूज नहीं हो रहा, इसलिए ये वाला हैविंग ठीक है। राइट। सपोज एक बंदा है, अब मुझे बताएं कि ये हैविंग ठीक होगा या नहीं, सेंटेंस देखिए। एक बंदा है वो कह रहे कि आई एम हैविंग प्रॉब्लम्स। मुझे ये बताएं, आई एम हैविंग प्रॉब्लम्स, इस सेंटेंस में हैविंग सही यूज हुआ है या नहीं? यस। अब देखिए यहां पर हैविंग बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर वो ये नहीं कह रहे कि मैं मसाइल का मालिक हूं, जबकि अगर कोई ये कह रहा है कि आई एम हैविंग प्रॉब्लम्स, इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है कि आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो यहां पर हैविंग जो है वो पोजेशन वाले सेंस में यूज नहीं हुआ। ठीक है। तो जब पोजेशन वाले सेंस में यूज नहीं हुआ, वो किसी और सेंस में यूज हो रहा है, क्या, फेसिंग वाले सेंस में। तो इस तरह फिर हैविंग ठीक होगा। राइट। तो आई एम हैविंग प्रॉब्लम्स इस सेंस में कह रहे हैं कि आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स। राइट। तो इसलिए आई रिपीट कि अगर हैविंग आप यूज कर रहे हैं पोजेशन वाले सेंस में, ठीक है, तो हैविंग आप यूज नहीं कर सकते। और अगर वो किसी और का रिप्लेसमेंट है, जैसे टेकिंग का रिप्लेसमेंट हैविंग है, फेसिंग का रिप्लेसमेंट हैविंग है, तो ऐसी सिचुएशन में हम हैविंग यूज कर सकते हैं। राइट। तो ये हमारे पास कंसेप्ट हो गया किस चीज का, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स का। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा ना कि हम आगे आगे चलते जाएंगे और मैं आपको बहुत ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो आपने शायद कभी सुनी भी नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए, अब एक कंसिस्टेंसी मैं बताने लगा हूं, इसको जरा गौर से सुने। एक हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट। राइट।
अब सुने, प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम से ही आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या है, ये प्रेजेंट शो करेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट आपको नाम से ही लगेगा कि ये क्या कर रहा है, ये फ्यूचर शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये रहा हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये रहा हमारे पास क्या चीज, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अब देखिए, अब दिखने में मैंने कहा ना, इस टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको लगेगा ये प्रेजेंट है, इसका नाम फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आपको लगेगा कि ये फ्यूचर है, राइट। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी फ्यूचर के बारे में बताएगा और फ्यूचर इंडेफिनिट भी फ्यूचर के बारे में ही बताएगा। अब यहां पर मेरी एक बात गौर से सुने, देखिए, टेंसेस जब कंसिस्टेंसी में आते हैं ना, कनेक्टिविटी में आते हैं, तो एक टेंस जब अकेला आएगा वो आपको कुछ और बताएगा, और वो जब किसी दूसरे टेंस के साथ कनेक्टिविटी कंसिस्टेंसी में आएगा तो वो फिर कुछ और बताएगा। अब देखिए, यहां पर पॉइंट क्या है, गौर से सुने, देखिए, जब मैं कहूं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर शो करेगा, तो ये शो करेगा फ्यूचर में होने वाला पहला काम, और फ्यूचर इंडेफिनिट शो करेगा फ्यूचर में होने वाला दूसरा काम। एक है फ्यूचर में होने वाला पहला काम और एक है फ्यूचर में होने वाला दूसरा काम। अब देखिए, फिर आप कहेंगे कैसे सर, देखिए, सपोज मैं कहता हूं कि वंस I complete homework, comma, I will take rest। ठीक है, अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फ्यूचर में दो काम होंगे। पहला काम ये फ्यूचर वन वाला, वंस आई कंप्लीट होमवर्क, एक दफा मैं होमवर्क कंप्लीट कर लूं, कब, फ्यूचर में, यानी एक दफा फ्यूचर में ये पहला काम हो जाए, फिर फ्यूचर में मैं दूसरा काम क्या करूंगा, आई विल टेक रेस्ट। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन ये जब इसके साथ कनेक्टिविटी में यूज हुआ ना, इसने किस चीज का काम किया, इसने फ्यूचर का काम किया। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं एक और कनेक्टर यूज कर लेता हूं, और वो कनेक्टर कौन सा है, वो कनेक्टर है आफ्टर का। देखिए, मैं कहता हूं कि आफ्टर आसिफ settles, comma, we will राइट। अब देखिए, अब यहां पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, मैं कहता हूं कि आसिफ के सेटल हो जाने के बाद, यानी पहले क्या होगा, पहले आसिफ सेटल होगा, यानी फ्यूचर में पहले ये वाला काम होगा, फिर फ्यूचर में दूसरा काम क्या होगा, वी विल विजिट हिम, हम उससे मिलने जाएंगे, राइट।
यस दायो मंदोखेल, आपके कहने से पहले ही मैंने सेंटेंस बना लिया था। ठीक है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, वेरी सिंपल, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट के साथ जब कंसिस्टेंसी में, जब कनेक्टिविटी में यूज होगा तो प्रेजेंट हमें फ्यूचर के बारे में भी बता सकता है। ठीक है, और ये जब आएगा तो ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा फ्यूचर में होने वाला पहला काम और ये होगा फ्यूचर में होने वाला दूसरा काम। अब यहां तक अगर क्लियर है तो बता दो। चलिए, ये वाला पॉइंट इसका क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते जाए। और देखिए, जैसे मैंने आपको टेंस कंसिस्टेंसी के स्टार्ट में आपको बताया था कि हम टेंसेस पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। वजीरा, चले मैं जल्दी से दोबारा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखिए, अल्टरनेट हमारे पास ये था, सपोज अगर मैं कहूँ ना कि आई एम टेकिंग लंच, राइट, क्या चीज़, आई एम टेकिंग लंच। अब ये टेकिंग वर्ड के अल्टरनेट के तौर पे हम हैविंग भी यूज करते हैं। ठीक है, कि जिसका मतलब असल में क्या है, टेकिंग ही होता है, राइट। तो सपोज अगर मैं कहूँ ना कि आई एम टेकिंग लंच, तो इसका मतलब है आई एम हैविंग लंच। तो ये हैविंग असल में टेकिंग का अल्टरनेट है। तो जब ये अल्टरनेट वाले सेंस में यूज होगा ना, फिर हम हैविंग यूज कर सकते हैं। हैविंग आप तब यूज नहीं कर सकते जब ये क्या शो करेगा, ये ओनरशिप शो करेगा। फरहाद समझा दिया है, ठीक है। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो टेंसेस हैं, सुनने और गौर से सुने। एक है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और एक टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको जरा देख लेते हैं। देखिए, इनमें आपको दो चीजें कॉमन मिलेगी। कौन कौन सी? प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हम कह देंगे कि प्रेजेंट है इज, एम, आर, और कॉन्टिन्यूअस है कौन सी फॉर्म? आईएनजी वाली फॉर्म। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला है, राइट। इसी तरह अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, तो हैज और हैव ये दोनों शो करते हैं प्रेजेंट को। आईएनजी शो करता है किस चीज को? कॉन्टिन्यूअस को, राइट। और अगर आपको याद हो, कल हमने एक बहुत डिटेल में एक चीज डिस्कस की थी कि जिसमें हमने कहा था कि परफेक्ट का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। तो इसलिए हमारे पास एक वर्ब है बी और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। तो हम क्या कर लेंगे, हम
परफेक्ट की जगह पे लगा देंगे बीन, और ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, किसका फॉर्मूला बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? राइट, परफेक्ट वाला जो पोर्शन है ये चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो जब हम परफेक्ट वाला यूज करेंगे ना, ये यहां पर आपको बताएगा कि एक चीज एक्स्ट्रा है यहां पर, और वो क्या है? टाइम। या तो टाइम के बारे में वो बता देगा कि स्टार्ट कब हुआ, या फिर वो बता देगा कि उसको कितनी ड्यूरेशन हो चुकी है। ठीक है, अब कैसे? स्टार्ट कब हुआ? 9 बजे। ठीक है, और इसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? सिंस। ड्यूरेशन कितनी? 2 घंटे हो गए, और इसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? फॉर। अब एक सेंटेंस में बनाता हूं, आप मुझे बताएं कि उस सेंटेंस में गलती क्या है। ठीक है, सपोज मैं कहता हूं कि आई हैव बीन रीडिंग नॉवेल्स। मुझे बताएं इस सेंटेंस में कोई गलती है या नहीं है? अगर है तो क्या गलती है? यस, एग्जैक्टली। देखिए, सपोज मैं कहता हूं कि टाइम नहीं है, ना स्टार्टिंग है और ना ड्यूरेशन है, तो फिर आप कहेंगे सर अगर स्टार्टिंग या ड्यूरेशन नहीं बता रहे तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर लें। यानी मैं इसको यूं कर सकता हूं कि आई एम रीडिंग नॉवेल्स। आप कहेंगे सर टाइम, मैं कहता हूं टाइम तो नहीं है, तो फिर आप कहेंगे सर अगर टाइम नहीं है तो ये यूज कर ले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर लें। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूं टाइम है, तो फिर आप कहेंगे कि सर इसे यूं लिख लें कि आई हैव बीन रीडिंग novels for 3 hours, राइट। अब फिर आप कहेंगे सर अब ठीक है, ठीक है, अब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज किया यहां तक और उसके बाद टाइम भी बता दिया। आप कहेंगे सर अब ठीक है, और मैं कहूं कि टाइम का मुझे नहीं पता, तो फिर आप कहेंगे कि सर फिर आप यूज कर लें क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, पॉइंट ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक मेन डिफरेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको एक चीज एडिशनल बताएगी, और वो क्या है, टाइम। अब वो या तो ड्यूरेशन की शक्ल में होगा या फिर स्टार्टिंग पॉइंट की शक्ल में होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ?
औरंगजेब, सिंस और फॉर में डिफरेंस ये है ना कि अगर आप बताएं कि इस काम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तो फिर आप लगा लें सिंस। यानी एक बंदा कहते कि यार मैं 9 बजे से इंतजार कर रहा हूं, तो 9 बजे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सिंस 9 o'clock। एक बंदा आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि ड्यूरेशन कितना टाइम हो गया है। वो कह रहे हैं कि भाई 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप यूज कर लें क्या, फॉर। तारिक शाह, कोई सेंटेंस लिखिए तभी मैं बता सकूंगा। अब्दुल मजीद नासर, मैं पढ़ा क्या रहा हूं और आप मुझे किस तरफ ले जा रहे हैं? आयशा, नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना। करीम बलोच, मदर हैज बीन वेटिंग फॉर हिज सन, नहीं फॉर हर सन। अच्छा चलिए, खैर ये बताएं, अब ये पॉइंट क्लियर हुआ आपके माइंड में कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क है? अगर ये क्लियर हुआ फिर हम आगे जाएंगे। यस रजाक, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। चलें जरा बताएं, ये क्लियर हुआ? चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, नोट करें। प्रेजेंट परफेक्ट। क्या चीज? प्रेजेंट परफेक्ट। नौशीन इसलिए गलत है, अ सिस्टर इज वेटिंग नहीं, अ सिस्टर हैज बीन वेटिंग। तारिक शाह, अभी मुझे नोट्स कहां सारे याद हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट को हम 2 तरह से रख लेते हैं। एक तो ये शो करेगा क्या, नियर पास्ट को। अच्छा सॉरी, पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा सब्जेक्ट के साथ हैज या फिर हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट एक इसका काम है नियर पास्ट। फिर आप कहेंगे सिर्फ नियर पास्ट कैसे? अगर मैं ये कहूं कि मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले उससे मिला हूं, तो मैं यूज करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन एक लफ्ज मुझे लाजमी लिखना है, और वो कौन सा है? जस्ट। सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस है कि आई हैव जस्ट मेट हिम। ठीक है, यानी मैं उससे मिला हूं, पास्ट में मिला हूं, लेकिन वो पास्ट काफी पुराना नहीं है, नियर पास्ट है। किसने बताया? इसने बताया। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं ये निकाल दूंगा ना, तो ये क्या बनेगा? आई हैव मेट हिम। ये सिर्फ ये कहेगा कि यार मैं उससे मिल चुका हूं। क्या चीज? मैं उससे मिल चुका हूं।
ये नहीं कह रहा कि थोड़ी देर पहले मिला हूं, बल्कि क्या है, मिल चुका हूं। क्यों? यहां पर कौन सी चीज मिसिंग है? जस्ट मिसिंग। तो जब आप जस्ट लगा देंगे तो ये चेंज हो जाएगा किस में? नियर पास्ट में। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब आते हैं एक और इसके फंक्शन की तरफ, और वो फंक्शन क्या है? गौर से सुने। मैं अपनी कमजोर और बच्चों वाली उर्दू की हैंडराइटिंग में लिख देता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट का एक और फंक्शन क्या है? अब तक। क्या चीज? अब तक। ठीक है। देखिए, मैं कहता हूं कि मैंने अब तक 3 एसेज लिखे हैं। कब तक? अब तक। यानी पास्ट से लेकर अब तक मैं शो कर रहा हूं। देखिए, मैं कहूंगा कि आई हैव written 3 essays so far। ठीक है। मैंने 3 एसेज लिखे हैं। कब तक? अब तक। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राइट। अच्छा, फिर अगर मैं ये कहूं, यस, जैसे अब्दुल रज़ाक ने सेंटेंस बनाया है कि ही हैज नॉट कम यट, वो नहीं आया अब तक। ठीक है। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। किस चीज के बारे में बता रहा है? अब तक। अच्छा, फिर मैं कहता हूं कि ही हैज ब्रोकन 3 chairs since last फ्राइडे। अब इसका मतलब क्या है कि पिछले जुम्मे से लेकर अब तक उसने 3 कुर्सियां तोड़ दी हैं। राइट। क्या चीज? पिछले फ्राइडे से लेकर अब तक। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। राइट। अब जैसे एक सेंटेंस मुझे यहां पे नजर आ रहा है, यस करीम, दोनों सेम है, अब तक और अभी तक। राइट। जैसे आयशा खान ने लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है कि आई हैव नेवर स्मोक्ड in life। I have never smoked in life। अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि यार, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से लेकर अब तक मैंने कभी भी स्मोकिंग नहीं की। कब तक? अब तक। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी क्लियर हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या काम कर रहा है? एक तरफ तो वो हमें बता रहा था किस चीज के बारे में? नियर पास्ट के बारे में। और यहां पर वो हमें बता रहा है किस चीज के बारे में? अब तक के बारे में।
ये 2 पॉइंट्स अगर क्लियर है तो बता दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसका मतलब है कि ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, देखते जाए। एक टेंस हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, अभी जो हमने डिस्कस किया, और इसको हम जरा कनेक्ट करके पढ़ेंगे किसके साथ? पास्ट इंडेफिनिट के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट को किसके साथ? पास्ट इंडेफिनिट के साथ। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट हम कह देंगे समथिंग दैट इज डन एंड डस्टेड। डन एंड डस्टेड, एक चीज जो खत्म हो गई है, यानी हम उसको ये कह देंगे कि रात गई बात गई, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, यानी डन एंड डस्टेड। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो शो करेगा कनेक्शन किसके साथ? प्रेजेंट के साथ, या अगर वो पास्ट शो भी करेगा तो वो कौन सा पास्ट होगा? नियर पास्ट। चलिए, इसको जरा मैं अप्लाई करता हूं। देखिए, आप इसमें मेंशन करते हैं टाइम, राइट? कैसे, जरा देखें। अगर मैं कहूं कि आई हैव टेकन टी yesterday, I have taken tea yesterday, right? अब यहां पर गलती क्या है? यहां पर गलती ये है, ये शो कर रहा है क्या? प्रेजेंट के साथ कनेक्शन शो कर रहा है ना, मान लेते हैं। जबकि yesterday एक ऐसा टाइम है जो क्या है? डन एंड डस्टेड, खत्म। ठीक है, अब फिर आप कहेंगे कि सर ये दोनों तो एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, आप ये कहेंगे कि सर अगर यस्टरडे यूज करना है ना तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ नहीं, पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज करना है। यानी अगर मैं टाइम मेंशन कर दूंगा ना कि ये काम कब हुआ, तो फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट, यानी मैं कहूंगा कि आई टुक टी कब? yesterday, I took tea yesterday। अब ये ठीक हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर yesterday भी गुजर गया, रात गई बात गई, तो इसके लिए हम टेंस कौन सा यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। ये रहा पास्ट इंडेफिनिट, जिसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब देखिए, जब हम कहें ना डन एंड डस्टेड, यानी वो वक्त जो है ना वो 1 मिनट पहले भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि आई
हैव सीन हिम अ मिनट अगो। ठीक है, मैंने उसे देखा है 1 मिनट पहले, तो ये गलत हो जाएगा। अगेन ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है टाइम। ठीक है, और जिस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं वो 1 मिनट पहले था, वो खत्म हो गया, वो मिनट गुजर गया। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि ये गलत है। करेक्शन क्या होगी? आई सॉ हिम अ मिनट अगो। ठीक है, यानी अगर आप ऐसा टाइम लगाएंगे जो गुजर गया है, उसका प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं बचा, तो फिर हम यूज करेंगे कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब देखिए, मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा, कॉमन सेंस यूज करना है, एंड दिस इज वेरी टेक्निकल। सुने, मैंने कहा ना मेरी उर्दू को बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इसलिए मैं इसको एक और तरीके से लिखता हूं। एक लफ्ज में, फ्रेज में लिखता हूं, पिछले हफ्ते एक में लिखता हूं पिछले हफ्ते से। पिछले हफ्ते और पिछले हफ्ते से। अब जब हम पिछले हफ्ते कहेंगे ना, इसका मतलब होगा लास्ट वीक, और पिछले हफ्ते से ये आ जाएगा सिंस लास्ट वीक। अब जब हम कहेंगे ना कि पिछले हफ्ते, यानी पिछला हफ्ता गुजर गया, तो हम इसके लिए टेंस यूज करेंगे कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। पिछला हफ्ता भी गुजर गया, बात भी गुजर गई। लेकिन जब हम कहेंगे ना पिछले हफ्ते से, उसका मतलब है पिछले हफ्ते से लेकर अब तक। फिर आ गया ना वही, कौन सा? अब तक। अब यहां पर फिर मैं पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। ज़ारा खान, देखिए, जब हम कह रहे हैं ना कि जब आप नियर पास्ट के बारे में बात करेंगे ना, तो उसमें ये नहीं होगा कि वो कितनी देर पहले हुआ है। उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक वर्ड है, जस्ट। जस्ट ये शो करेगा कि अभी अभी, थोड़ी देर पहले। लेकिन जब आप टाइम लगा लेंगे ना, बेशक 1 मिनट पहले, तो 1 मिनट पहले, अभी हमने कहा क्या? 1 मिनट पहले जो वक्त था वो क्या था? वो गुजर गया, डन एंड डस्टेड। वो क्या है? वो पास्ट इंडेफिनिट का था। ठीक है, अब इस चीज को अपने माइंड में रखना है। सपोज मैं एक सेंटेंस यूज करता हूं कि मैंने पिछले हफ्ते 3 एसेज लिखे। पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, पास्ट इंडेफिनिट। I wrote 3 essays last week. I wrote 3 essays last week. ये जान कीजिए, बिल्कुल राइट। आई रोट 3 essays लास्ट वीक। पिछले हफ्ते क्या किया?
3 एसेज लिख लिए, पिछला हफ्ता भी खत्म, बात भी खत्म, इसलिए टेंस कौन सा हमने यूज किया है? पास्ट इंडेफिनिट, राइट। अगर मैं ये कहूं कि मैंने पिछले हफ्ते से 3 एसेज लिख लिए हैं, क्या चीज? पिछले हफ्ते से, यानी मैं बता रहा हूं कि पिछले हफ्ते से लेकर अब तक। तो फिर आप कहेंगे सर अगर अब तक आ रहा है ना तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लें। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि आई हैव written 3 essays since last week, right? Since last week। अब इसका मतलब पिछले हफ्ते नहीं, पिछले हफ्ते से लेकर अब तक। तो इसलिए जब अब तक वाला सेंस यूज होगा ना, हम यूज करेंगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। इस चीज का आपने जरा माइंड में रखना है, इस पॉइंट को जरा कंसीडर करना है कि जब हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, अगर टाइम वो आपको बता रहा है और वो टाइम जो गुजर चुका है तो फिर हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, और अगर वो कनेक्ट कर रहा है प्रेजेंट के साथ तो फिर हम यूज करेंगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लें। यस खान साहब, बिल्कुल ठीक है। देखिए तारिक शाह, डिपेंड करेगा। लास्ट ईयर अगर आप कहते हैं पिछले साल, तो इसका मतलब है कि पिछला साल खत्म हो गया, फिर यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। और अगर आप कहेंगे कि पिछले साल से, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि पिछले साल से लेकर अब तक, फिर हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। आयशा खान, अब क्वेश्चन दोबारा पूछ लें, वो इतने ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं कि क्वेश्चंस बीच में ओवरलुक हो जाते हैं। करीम बलोच, सिंस और फॉर पास्ट इंडेफिनिट में यूज नहीं होते, वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होंगे, अब तक वाले में। चलिए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज के लिए मेरे ख्याल में लेक्चर 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, पता भी नहीं चला। शायद मुझे पढ़ाते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा था, और ये था कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इसलिए लेक्चर बोरिंग नहीं लगा। देखिए खान साईं, जब आप कहते हैं ना कि मुझे एक ज़रूरी काम है, ठीक है, यानी एक ज़रूरी काम है, तो फिर आप कहेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो आज के लिए फिलहाल एक काम करते हैं, इस टेंस कंसिस्टेंसी को यहीं पे रहने देते हैं। इंशाल्लाह कल इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, टेंस कंसिस्टेंसी हम पूरी करेंगे, और फिर मैंने आपको तकरीबन कोई ये नोट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए टेंस कंसिस्टेंसी वाले में,
इसमें आपके पास तकरीबन कोई 69 या 70 क्वेश्चंस हैं और वो सारे टेंस कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कौन से टेंस कंसिस्टेंसी वाले, उनमें मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और हर आंसर की मैं आपको जस्टिफिकेशन भी दूंगा। दाऊद, मैंने कहा ना कि ये टेंस कंसिस्टेंसी वाले जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं इसमें एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं, प्रैक्टिस के लिए वो कर लें। ये सरफ्यूला जान, ये चूंकि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि टेंस कंसिस्टेंसी वाली पूरी क्लास जो है वो गिफ्ट क्लास होगी, ठीक है। तो इसलिए कल इंशाल्लाह जब टेंस कंसिस्टेंसी वाली क्लास हम यहाँ से रिज्यूम करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, तो वो गिफ्ट वाली क्लास ही होगी। चले मुदस्सिर जान काकड़, मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, काकड़ नहीं बल्कि कातबर है, थोड़ा सा मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। तारिक शाह, बिल्कुल लेटर राइटिंग इंशाल्लाह परसों मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ज़ारा खान, वो क्लोज ग्रुप में हुआ था, वो पेड वाली क्लास में हुआ था, उसका लिंक शेयर नहीं हो सकता और वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। असनात, लेटर इंशाल्लाह परसों करवा दूंगा, टेंस कंसिस्टेंसी कंप्लीट करके उसके बाद हम फिर आएंगे किसकी तरफ, लेटर राइटिंग की तरफ। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।